सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर यह कहानी का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, यह कहानी का लेखक है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण लगभग कितना ऑब्जेक्टिव में से लगभग होगा, चलिए इसमें से लगभग 25 या 20 ऑब्जेक्टिव को करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिए चलिए आप देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि दिनकर को ये कौन से राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो है दोस्तों पद्मा भूषण के पद्मावत क्या है? पद्मावत मिला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की किस विद्या का संबंध है दोस्तों। जो अर्धनारीश्वर है किस विद्या का संबंध है? तो यह क्या है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार के निबंध है दोस्तों। क्या है? एक प्रकार के अर्धनारीश्वर निबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए तीसरा नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध में शंकर और पार्वती को किस प्रकार का रूप का वर्णित किया गया है? किस प्रकार का रूप का वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ये कल्पित रूप होगा। क्या? कल्पित रूप को वर्णित किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य में कौन से विद्या लिया गया है? अर्धनारीश्वर पाठ में हिंदी साहित्य कौन से विद्या लिया गया है? तो दोस्तों यह निबंध लिया। क्या है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। एक प्रकार के निबंध है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चल ध्यान दीजिए। करे छठा नंबर के अर्धनारीश्वर क्या करे? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का लेखक कौन है दोस्तों? जो अर्धनारीश्वर जो कहानी लिखे हैं, ये कहानी का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जो होगा, जो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक है। तो छठा नंबर कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है? एक प्रकार शिव और पार्वती का है। क्या? शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? चलिए बताइए जल्दी इसका। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन है? तो देखिए संपूर्ण क्रांति नहीं होगा दोस्तों, ना ही तिरछी होगा। तो अर्धनारीश्वर जो संपूर्ण जो रामधारी सिंह का लिखा हुआ है, ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह का लिखा हुआ कहानी है। आठवां नंबर ना, चलिए आठवां नंबर रखते हैं। कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। क्या है दोस्तों? कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कैसा है? तो यह एक प्रकार का कुरुक्षेत्र हो। क्या होगा? ये क्या है? कुरुक्षेत्र होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा कुरुक्षेत्र। देखिए कह रहा है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो यह अर्धनारीश्वर है। क्या? अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कहानी। ऑप्शन में क्या माना है? ये मारना है। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए एकदम गौर से देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में निबंधकार का लेखक है कौन है? जो बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार ये पूछता है क्वेश्चन। करके अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर ये कहानी का लेखक। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकल्पित के पद पर रहे? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर कि विश्वविद्यालय में कल्पित रहे तो वह भागलपुर विश्वविद्यालय में। किसमें? भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा भागलपुर में। कह रहा है कि युद्ध और शांति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है दोस्तों। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र हो गया दोस्तों। कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन में भी होगा। चलिए 13 नंबर ना, 13 नंबर के कह रहा है दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छिपी थी? जो दिनकर जी के है जो पहली कविता किस पत्रिका में छिपी थी? तो दोस्तों छात्र सदोहर में। क्या है?
छात्र सधोहर में छिपी थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्या कर रहे हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था, जो पुस्तक प्राप्त हुआ था। तो यह उर्वशी पर, क्या है, उर्वशी पर। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, उर्वशी। तो ये कह रहा है 15 कि दिनकर जी का जन्म हुआ था कब। जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो यह 23 सितंबर 1908 को, कितना, 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी को। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों क्या करा, रामधारी सिंह का जो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह समरिया नामक बेगूसराय बिहार में, समरिया नामक बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, समरिया नामक बेगूसराय में। करे दिनकर को कौन सी पुरस्कार मिला था। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा कि दिनकर की कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये भारतीय ज्ञान पुस्तक, क्या है, भारतीय ज्ञान पुस्तक मिला था दिनकर जी को। 18 नंबर क्वेश्चन है करा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति लिखा गया है। तो यह शुद्ध कविता की खोज, क्या है, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी 19, हाँ, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। क्या है, वर्ड पीपल होगा दोस्तों, उर्वशी भी होगा, या काव्य भूमि होगा। देखो संकेत है ना, जो संकेत है रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ कहानी नहीं है। 20 नंबर कर रहा है कि गांधारी थी, क्या गांधारी क्या था। तो यह एक प्रकार के दुर्योधन की मात है। क्या था, दुर्योधन की मात है कौन, गांधारी। ऑप्शन नंबर ये होगा। 21 नंबर क्योंकि दिनकर जी किस युग के कवि थे। जो रामधारी से दिनकर है किस युग के कवि कहता है। तो यह प्रकार के छायावोत्तर युग को, छायावोत्तर युग को कवि कहता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। क्या कह रहा है, जो रामधारी से दिनकर जी का किस अस्पताल में मृत्यु हुआ था। तो वह बाल्टिंग नर्सिंग होम है। किस बाल्टिंग नर्सिंग होम है। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, बाल्टिंग नर्सिंग होम है। 23 नंबर कारक उर्वशी किसका रचना है। उर्वशी किसका रचना था, रामधारी सिंह दिनकर जी का होगा। 24 नंबर कारक संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति की 4 अध्याय किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। किसमें, रामधारी सिंह दिनकर जी की कहानी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर करके दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिली था। तो यह संस्कृत के 4 अध्याय में जो दिनकर जी की पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतने मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।